हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी सुबह का समय है। सुबह के लगभग यही 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है। दूध आया है। सबसे पहले मैं दूध गर्म चढ़ा रही हूँ। सबसे पहले मैंने किचन साफ़ किया है। किचन साफ़ करने के बाद मैं दूध गर्म करने के लिए चढ़ा रही हूँ। क्या है कि सुबह सुबह एक बार किचन का सफाई अच्छे से हो जाता है, फिर दिन भर गंदा नहीं होता है। जैसे काम करते जाओ उस समय साफ़ करते जाओ, पर देखने में गंदा नहीं लगता है। मेरा हमेशा से ये आदत बना हुआ है। एक बार सुबह सुबह किचन का सफाई कर देती हूँ अच्छे से, उसके बाद दिन भर साफ़ नहीं करना पड़ता है। जैसे काम करते जाती हूँ वैसे सफाई करते जाती हूँ। तभी दूध आ गया तो सबसे पहले दूध गर्म चढ़ा दूँगी। कपड़ा मेरा धुल रहा है और दिन है आज फ्राइडे का, इसलिए मैंने बाल भी धो लिया है। ज़्यादातर मैं फ्राइडे के दिन बाल धोती हूँ। कभी कभार ऐसा हो जाता है गर्मी में तो जैसे हफ्ता में 2 बार धोना पड़ता है। अभी उतना गर्मी हुआ नहीं है, पर अब 2 दिन से लग रहा है कि हल्का गर्मी शुरू हुआ है। नहीं तो मेरे यहाँ मौसम अच्छा रहता है, हवा चलता है, शाम के समय ठंडा मौसम रहता है तो उतना गर्मी महसूस नहीं होता है। लेकिन कोई भी कपड़ा पहन लो तो लगता है कि हाँ पहन सकते हैं। ज़्यादा गर्मी होता है तो सब चीज़ का दिक्कत हो जाता है। सबसे पहले तो किचन में काम करने में सबसे ज़्यादा परेशानी होता है। जैसे सुबह सुबह तो उतना नहीं लगता है, दिन में होता है। हालांकि मेरे यहाँ इस किचन में उतना गर्मी नहीं रहता है। नीचे जो पहले वाला पुराना किचन था उसमें ज़्यादा गर्मी लगता था, इसमें नहीं लगता है। क्या कि एक तो इसके ऊपर में बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है तो उससे दिन भर ठंडा रहता है, तो फिर उतना ज़्यादा गर्मी नहीं होता है। फिर भी जैसे किचन में काम होने के बाद तो थोड़ा सा गर्मी लगता ही है। बाहर में पंखा चलता है, किचन में मैंने पंखा नहीं लगाया हुआ है। जैसे ज़्यादा गर्मी हो जाता तो मैं स्टैंड फैन लगा लेती हूँ, नहीं तो बरामदा में बाहर में पंखा चलता है तो उतना महसूस नहीं होता है। अभी ज़्यादा गर्मी शुरू भी नहीं हुआ है। मई जून का गर्मी का सबसे ज़्यादा परेशानी होता है, उस समय काम करने में बहुत सोचना पड़ता है। तो अभी दूध चढ़ा दिया है तो साथ साथ में मैं अपना दाल मिक्स करके रखती हूँ। मतलब कि 15-20 दिन महीना का एक बार में मिक्स करके रख देती हूँ। तो दाल आया हुआ है तो सबको डिब्बा में कर दूँगी, मिक्स करके भी डाल दूँगी। जैसे एक बार मिक्स करके रख देते हैं तो रोज़ रोज़ नहीं करना पड़ता है। अब मैं 3 दाल मिक्स करके एक साथ बनाती हूँ। चना दाल, मूँग दाल और अरहर का जो दाल होता है वो मिक्स करके रखती हूँ, एक साथ बनाती हूँ। मेरे यहाँ ज़्यादातर दोपहर में दाल चावल बनता है तो रोज़ दाल बनना ही होता है, इसीलिए मैं एक बार में मिक्स करके रख देती हूँ। तो तीनों दाल को मैंने डाल दिया है अच्छे से मिक्स करके। इसको अभी भिगो दूँगी। अभी जो दिन में जो दाल बनेगा उसको अभी भिगो के छोड़ दूँगी, क्योंकि अभी फूल जाता है तो उसके बाद दाल अच्छा बनता है। मेरा हमेशा से आदत बना हुआ है। जैसे दाल को आधा 1 घंटा के लिए मैं भिगो देती हूँ। टाइम नहीं रहता तो जैसे 10 मिनट या 15 मिनट के लिए सुसम पानी में भिगो देती हूँ। एक होता है ना तुरंत दाल को धो के चढ़ा दो, वो मैं कभी नहीं करती हूँ। मैं हमेशा से पहले भिगो के छोड़ती हूँ, उसके बाद दाल चढ़ा बनाती हूँ, सॉरी। या फिर चावल भी होता है तो उसको भी 15-20 मिनट के लिए पहले भिगो देती हूँ। जैसे पानी चढ़ाती हूँ उसी समय, क्या कि मैं चावल भी पतीला में बनाती हूँ तो अच्छा बन जाता है। थोड़ा फुला के चावल को बनाओ। हाँ, अलग अलग पानी का भी फ़र्क होता है। जैसे मेरा यहाँ का चावल फुला देते हैं, गाँव में चावल को फुलाने के बाद चावल टूट जाता है, जैसे ये हो जाता है, टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है तो उसको फुला के नहीं छोड़ सकते, उसको धो के तुरंत डालना रहता है। पर यहाँ मैं फुला के छोड़ देती हूँ। मैं दूध गर्म करके आ गई हूँ। उसके बाद मेरा कपड़ा धुल चुका, तुरंत का नहीं है, मतलब थोड़ी देर के बाद का है। दूध गर्म होने के बाद मैंने दाल उबलने के लिए सॉरी भिगो के छोड़ दिया है। उसके बाद कपड़ा मैं सुखाने के लिए आई हूँ। धूप देखिए कितना ज़्यादा तेज़ है। मौसम का कोई पता नहीं चल रहा है, सब जगह का यही हो रहा है। कभी कहीं बारिश हो रहा है, कहीं तेज़ धूप हो रहा है, कहीं मतलब बादल हो रहा है, ऐसे ही चल रहा है। तो मेरे यहाँ का भी यही रहता है, कभी तो धूप हो जाता है तेज़, कभी बादल हो जाता है। बीच में तो 2-3 दिन बारिश भी हुआ तो, पर अब नहीं हो रहा है। अब कभी बादल कभी तेज़ धूप होता है तो उसी से तबीयत ख़राब होने का सबसे ज़्यादा डर रहता है। जैसे बुखार हुआ, सर्दी जुकाम का इसी समय ज़्यादा रहता है। ज़्यादा ठंड रहता है तो उस समय नहीं रहता है, पर अब मौसम जैसे चेंज होता है उस समय तबीयत ख़राब होने का ज़्यादा डर रहता है।
अभी शाम का समय, शाम के बज रहे हैं 6:15 का टाइम हुआ होगा, कहीं पूजा हो गया सब, वहाँ 6:20 हुआ है। और मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। क्योंकि दूध रखा हुआ है, कल का भी दूध रखा हुआ है, अभी भी जो दूध दोपहर में जो है वो भी है, उसका क्या चाय बनता है। दूध पीता कोई नहीं है, फिर दूध रखा जाता है। कल मेरे ये सब शादी में गए हैं, जब बाहर का कोई खाते हैं तो दूध नहीं पीते हैं। जैसे घर में खाना खाने के बाद तो दूध पीने का सपना देता है, लेट से जब बाहर से आते हैं दूध नहीं पीते। तो दूध भी रखा हुआ है, तो उसका एक बार सुबह चाय बन गया, एक बार रोटी बना, एक बार अभी चाय बनाऊँगी। बाकी का जो बचा हुआ है कम से कम 1.5-2 किलो दूध है, वो मैंने गर्म करने के लिए चढ़ा दिया। पतला दूध आता है, उसको पहले से गर्म कर लेती हूँ गाढ़ा, उसके बाद मैं हलवा बनाऊँगी। हलवा के लिए गाजर को चॉपर में चॉप करूँगी, पहले काट लूँगी इसको मैन करके, उसके बाद चॉपर में चॉप करूँगी। यही खड़ा रह के सब काम करूँगी, क्योंकि बाहर जाके बैठ के करूँगी तो मतलब कि टाइम ज़्यादा लगेगा। पहले चाय चढ़ा दूँगी, उसके बाद हलवा का काम करूँगी। और दूध को चढ़ाए हुए 1 घंटा से ज़्यादा हो गया है, तो कम से कम ये आधा हो गया पहले था उससे। ये सुबह के लिए फ्रिज में रख दूँगी, क्या कि बार बार चाय नहीं बनता, एक बार अभी बन जाएगा, एक बार सुबह मेरे बनेगा, फिर उसके पापा का मेरा। चाय में मैं पानी डालती हूँ, इसलिए इतना दूध में दोनों का चाय आराम से हो भी जाएगा। पानी सा दूध भी आता है। और उसमें रुचि का मेरा और उसके पापा का बनेगा। इसमें टाइम कम लगता है। मैंने 2-3 बार बना लिया, ऐसे करके बनाया है, क्योंकि ऐसे बनाने से टाइम बच जाता है। इसी को चॉपर करके तुरंत कढ़ाई में डालते जाऊँगी, मतलब कि इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे चॉपर में चॉप करते जाऊँगी, कढ़ाई में डालते जाऊँगी, कढ़ाई चढ़ा दूँगी, पहले घी से पहले इसको भून लूँगी, घी डाल के उसके बाद दूध डालूँगी। उसके बाद देखूँगी खोआ है तो दुकान में ठीक है, नहीं होगा में बल्कि मेरा डाल देती हूँ। सब चीज़ डाल देती हूँ, जो मिलता है वो डाल देती हूँ, तो अच्छा बनता है खाने में। अगर मिल्क पाउडर होता तो वो भी डाल देती हूँ, पर मिल्क पाउडर मेरे यहाँ बहुत कम मिलता है। हाँ, दूध और खोआ या फिर बर्फी पेड़ा। 1 मिनट भी नहीं लगा, कितना अच्छे से हो भी गया है। बस ऐसा ही चाहिए। यहाँ पूरा गाजर को मैंने चॉपर से चॉप कर लिया है। उसके बाद मैं घी में भून लूँगी। चाय बना के मैंने सबको दे दी, अपना चाय रख लिया, क्या कि मैं ठंडा चाय पीती हूँ, तो मैं अपना काम भी कर लूँगी, उसके बाद मैं चाय भी पी लूँगी। लेकिन चाय पीने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैं पूरा ठंडा कर लेती हूँ, उसके बाद चाय पीती हूँ। तो जितना देर में मेरा चाय ठंडा होगा उतना देर में मैं अपना काम भी कर लूँगी, क्या कि हलवा बनते बनते वैसे तो टाइम लगता है, पर मैं जिस तरीके से बना रही हूँ वैसे थोड़ा कम टाइम लगता है। ऐसे तो गाजर का हलवा बने में अच्छे से बनाऊँ तो 1.5-2 घंटा लग ही जाता है, पर ये वाला बनाऊंगी तो इसमें भी कम से कम 1 घंटा से ज़्यादा ही लग जाएगा, क्योंकि पहले मैं गाजर को घी में अच्छे से भून लूँगी, उसी में लगभग पका लूँगी 15-20 मिनट के लिए। और दूध को मैंने आपको दिखाया था, अच्छे से मैंने गाढ़ा कर लिया है। ये 2 किलो दूध था तो इसका आधा किलो से भी कम हो गया, अच्छे से दूध गाढ़ा हो गया, मलाई पूरा निकल गया इसका, जैसे खोआ टाइप का हो गया है। पूरा खोआ नहीं बनाया मैंने इसका, मतलब कि गाढ़ा गाढ़ा करके रख लिया है। तो इसको लास्ट में डालूँगी, पहले गाजर को मैं घी डाल के भून लूँगी। घी भी मैंने खूब सारा डाल लिया है, क्या कि टेस्ट अच्छा आना चाहिए गाजर का। अभी लास्ट है वैसे तो, पर कल मैं मार्केट गई थी तो मुझे अच्छा दिखाई दिया तो इसलिए मैं ले आई हूँ। नहीं तो बोलते हैं कि शिवरात्रि के बाद गाजर अच्छा नहीं आता है, गाजर का टेस्ट बदल जाता है, मतलब पहले के आदमी सब बोलते थे, मम्मी बोलती थी।
पर अभी मुझे देखने में अच्छा लगा इसलिए मैं ले आई। अब बहुत दिन बाद मैं बना भी रही हूँ। ठंड के मौसम में ये बनता है, तब लास्ट है ठंड का, तो मतलब चली गई लगभग। तभी मैं सोच रही एक बार लास्ट में बना लेती हूँ, बाद में तो शायद नहीं बन पाएगा क्योंकि उतना अच्छा गाजर आता नहीं है। दूध में मैंने पेड़ा बर्फ़ी को चूर के डाल दिया कि किसी में मिक्स करके मैं डाल दूँगी। दूध भी गाढ़ा गाढ़ा, उसी में मैंने पेड़ा बर्फ़ी को डाल दिया, लगभग खोआ ही समझिए, क्या कि पेड़ा बर्फ़ी में हल्का सा चीनी, इसलिए मैं चीनी कम करके डालूँगी। साथ में मैं ड्राई फ्रूट को भी काट के रख लूँगी। मैं क्या कि गाजर जब भून रही हूँ तो इसमें खड़े खड़े टाइम तो लगना ही है, तो ये काम भी मैं साथ साथ कर लूँगी। ड्राई फ्रूट में मैं किशमिश नहीं डालूँगी क्योंकि मेरे यहाँ पीयूष को किशमिश खाना नहीं है, उसको पसंद नहीं है, इसलिए मैं बादाम और काजू मैंने ले लिया है, काट के मैं डाल भी रही हूँ। क्या कि कूटने से बादाम अच्छे से नहीं कूटा जाता है, मतलब कि अजीब टाइप का हो जाता है। काजू तो अच्छे से मतलब कि हो जाता है, चूरा बन जाता है, बादाम का होता नहीं, इसलिए मैं काट के डाल रही हूँ। वैसे मुझे अभी कोई काम भी नहीं है क्योंकि शाम में मैं 6 सवा 6 में लगी हूँ, तो हलवा बनते बनते 7:30 8 बजे का टाइम हो ही जाएगा। उसके बाद खाने का तैयारी करूँगी। हालांकि साथ साथ में मैं खाने का तैयारी भी कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, सब्जी काटने का ये काम भी कर रही हूँ, यहीं नीचे बैठ के कर लेती हूँ। तो जितना देर ये काम हो रहा है उतना देर ये कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सब्जी का भी साथ में काटने का तैयारी करूँगी। सब्जी खाना बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम सब्जी काटने में लगता है मुझे, तो जो बोरिंग काम भी लगता है। और खाना बनाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत मन से मैं बनाती भी हूँ, पर सब्जी काटने का काम सबसे बोरिंग मुझे लगता है। तो यहाँ देखिए हलवा को भूनते भूनते कम से कम 20-25 मिनट हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया, देखने से आपको समझ में आ भी रहा होगा। यहाँ दूध गाढ़ा गाढ़ा करके मैंने डाल दिया है। दूध डालने के बाद ज़्यादा देर नहीं पकाऊंगी, दूध डालने के बाद लगभग यही 10-15 मिनट के लिए पकाऊंगी। इसी में मैंने खोआ को भी डाल दिया है, पेड़ा बर्फी सॉरी खोआ का ही बनता है। इसी के साथ मैं ड्राई फ्रूट भी डाल दूँगी, चीनी भी डाल दूँगी, क्योंकि अब ज़्यादा देर तो मुझे पकाना नहीं है। इसको लगभग इसका दूध का जो पानी जो निकलेगा चीनी का, वही ख़त्म करना है। ज़्यादा सूखा सूखा हलवा मुझे नहीं पसंद है, मैं ऐसे थोड़ा लिक्विड करके ही हलवा को रखती हूँ। जैसे मेरे यहाँ मीठा खाने का उतना ज़्यादा शौकीन नहीं है, पर खाने के बाद सबको मीठा चाहिए। वैसे तो मेरे यहाँ मिठाई का दुकान है, पर मैं कुछ न कुछ घर में भी ट्राई करते रहती हूँ क्योंकि मुझे शौक़ है ये सब बनाने का। हालांकि मेरे यहाँ गाजर का हलवा पीयूष के पापा का और मेरा ही है। पीयूष भी थोड़ा बहुत खाता, लकी तो बिल्कुल नहीं खाता, उसको तो बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी मैं बना लेती हूँ। ये हलवा भी मेरे यहाँ चलेगा, एक दिन में कोई नहीं खाएगा, कम से कम 3-4 दिन तक मैं फ्रिज में रख देती हूँ, तो फिर सब कोई खाते रहते हैं। वैसे तो गाजर का हलवा सबको पसंद आता है, मेरा तो फेवरेट है, मुझे तो हमेशा से पसंद है। थोड़ा सा बनाना ही मुश्किल लगता है और खाने में टेस्टी लगता है। केवल खोआ से भी बना सकते हैं, पर मेरा जैसे खोआ टाइप का ही हो गया। हल्का सा मैं चीनी डालने के बाद 15-20 मिनट के लिए रखूँगी। अब वो भी साथ साथ काम भी करते जाऊँगी, हलवा को भी देखते जाऊँगी, क्योंकि चीनी पिघलने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये 10 मिनट लगेगा। हलवा मेरा बनके तैयार हो गया लगभग। इस वीडियो का भी एंड कर देती हूँ। अगर आपको वीडियो जरा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।